अपने पूर्वजों के लिए, उन सब के प्रति हमारे हृदय में हार्दिक प्रशंसा का भाव है। और ये बड़ी अच्छी परंपरा है। कई ऐसी बातें हैं जिसको गंभीरता से समझना चाहिए और उसका उचित मूल्यांकन करना चाहिए जीवन में। जब हम ऐसा नहीं करते हैं, अपने अतीत में बहुत सारी मूल्यवान चीजों को हम खो देते हैं। पहले आप समझें कि पुण्यतिथि कहा जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय परंपरा में जो मनीषी लोग थे, इतने प्रखर चिंतनशील थे, ऐसे ऐसे शब्द हमको देके गए हैं कि हम भावाभिभूत हो जाते हैं। पुण्यतिथि कहा, जिस दिन आदमी इस पार्थिव जीवन और पार्थिव जगत को छोड़ करके अनंत की यात्रा पर निकलता है, उस दिन को लोगों ने पुण्य दिन कहा। हम लोग तो रोते गाते हैं, वियोग की असहनीय पीड़ा सहन करते हैं। ऐसा इसलिए है कि समझते हैं, लेकिन देर से समझते हैं। वही होता है जो प्रकृति के विधान में है, अस्तित्व मात्र के साथ होना है। लेकिन इसके पीछे जो मिस्ट्री है, रहस्य है, वो क्या है, ये समझना चाहिए। पुण्यतिथि मनाने का मतलब क्या है? अभी अभी श्री कुमार साहब ने कहा है, उनके पृष्ठभूमि के बारे में बताया है कि वो कट्टर लोग थे। कबीर साहब के विचारों में, उनके जीवन दर्शन में, उनके आध्यात्मिक मूल्यों में उनकी बड़ी गहरी आस्था थी। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। इस भारतीय हृदय पर ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण परंपरा का आधिपत्य था। उसमें कबीर साहब को अपना लेना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आदमी तत्व विवेक करता है, सत्य समझ में आता है, तो सब कुछ का परित्याग कर देता है सत्य के लिए। और उसी सत्य के धारण करने से व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, सबका भला है। आज भी आप देख रहे हैं चारों तरफ घोर अंधविश्वास, और धर्म के क्षेत्र में तो उसकी चर्चा करने में हम लोगों को शर्म आती है। भारतीय ऋषि मुनियों का जो चिंतन है, उसमें अंधविश्वास के लिए, अज्ञान के लिए, बाह्याचार के लिए, पाखंड के लिए, ढोंग के लिए कोई स्थान नहीं है। मूल्य अगर है तो सत्य को समझने के लिए। इसीलिए चारों तरफ भारतीय चिंतन में किसी का भी आप पढ़ेंगे दर्शन, तो सब सत्य को ग्रहण करने के लिए और सत्य में जीने के लिए सब निवेदन करते हैं, सब आग्रह करते हैं। तरीका उनका भले कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस बात को हम सत्संग में ही समझ सकते हैं। ऋषि कहता है कि परम विवर्धनम बुद्धिर ज्ञानतर नाशनम समुत्सारण माधीनाम विद्धि साधु समागम। जो इस संत का समागम है, जो सत्संग की व्यवस्था है, परंपरा है, अनिर्वचनीय है। जब आदमी इसमें चित्त लगाता है, एक एक शब्दों को ठीक से सुनता है, कितना मर्मस्पर्शी और तत्वदर्शिता कितनी है, कितनी दूरदर्शिता है। छोटा सा शब्द है, छोटा सा श्लोक है। हम लोग पढ़ लिख करके बुद्धिमान इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ऋषि क्या कहता है कि परम विवर्धनम बुद्धि ज्ञान तरनाशनम। संत का समागम, संतों का सत्संग, उनके श्रीमुख से जो पावन विचार है, वो एक अंतर्दृष्टि देती है। परम विवर्धनम, बुद्धि का अत्यंत वर्धक है। बुद्धि सब में है, लेकिन आज बुद्धि ठीक न होने के कारण
समाज में और व्यक्ति के जीवन में कितना अनर्थ है। सब कुछ ठीक है, आदमी के पास धन है, वैभव है, सुख है, लेकिन शांति नहीं है। चित्त एकदम व्यग्र है, विकल है, क्लांत है, दुखी है। सब कुछ है लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है। सत्संग से जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि सत्संग सुनने से बुद्धि निर्मल होती है, जो दिव्य जीवन जीने का सबसे बड़ा साधन है। बुद्धि खराब, सब कुछ खराब। अगर बुद्धि ठीक है, निर्मल है, तो निर्मल प्रज्ञा की धारा में आदमी प्रवेश करके सब कुछ ठीक कर लेता है। यही नहीं, अपने अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त करता है। संसार के सारे शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है, अविद्या है, मोह है, जिसके कारण जीवन में सारा दुख आता है। ये भी समझने लायक बात है। मोह किसका होता है? सब जो भौतिक द्रव्य है, अनात्मा है, उससे हम चिपक जाते हैं, मोह करते हैं। ये सत्संग शाश्वत सुख का साधन है। और इस पार्थिव जीवन में जो सत्य जीवन है, यथार्थ जीवन है, उसे जानने समझने का अवसर है। परम विवर्धनम बुद्धिर ज्ञान तर नाशनम। सत्संग बुद्धि का अत्यंत वर्धक, अज्ञान रूपी वृक्ष का नाशक है। बुद्धिर ज्ञान तर नाशनम, अज्ञान वृक्ष का नाशक। कितना अद्भुत ज्ञान रत्न तुल्य बात है। और जो आवागमन का कारण है, जो संसार सागर है, जो भयावह दिखाई देता है, उससे पार होने का एक सुंदर साधन है। समुद्र सारणधीना बद्धि साधु समागम। इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति सत्संग इतना बहुमूल्य है, इतना अर्थपूर्ण है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखेंगे तो सत्संग में जाकर के, सत्संग के धारा में इतना उनका जीवन पवित्र हो गया है, इतना निर्मल हो गया है, अंतः प्रज्ञा इतनी प्रखर है कि वो बैठ करके उनका जीवन आदर्श, जीवन मूल्य इतना ऊंचाई पर प्रतिष्ठित हो जाता है कि वो मर करके भी इस संसार को अपने दिव्य ज्ञान के आलोक से आलोकित करते रहते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं, जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। अद्भुत अद्भुत प्रसंग है। इसलिए विषय इतना मर्मस्पर्शी है कि हर आदमी के मस्तिष्क को मथ देता है। तो भारतीय चिंतन में एक एक शब्द, एक एक श्लोक, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि आदमी आह्लादित हो उठता है और इसी जीवन में एक नए संसार का दर्शन करता है। अद्भुत वचन है। इसलिए संतों के सत्संग से सबको सद्बुद्धि मिलती है, नीर विवेक करने की शक्ति मिलती है, जड़ ग्रंथियों से छूटने की युक्ति मिलती है और निज आत्म राम में परम विश्रांति मिलती है। ये साधारण विषय नहीं है। बाहर अगर आप अपना परम प्राप्तव्य ढूंढते हैं, अपना लक्ष्य ढूंढते हैं, तो बाहर तो दृश्यमान जगत है, सब अनात्मा है। बाहर से आपको संतोष कैसे मिलेगा? बाहर जो भी द्रव्य है, पदार्थ है, वस्तुएं हैं, उसी में आसक्त होकर के हमारे अंदर दुख निर्मित होता है। और दुख ही नहीं निर्मित होता है, अगर आप सावधान नहीं हुए तो अनेक जन्मों के पुण्य पाथे को आप इन्हीं रागात्मक, इनसे राग कर करके, मोह कर करके, पीड़ित हो करके अपना सब कुछ खो देते हैं। तो संतों के सत्संग का मूल्य है। महावीर के जीवन में एक उल्लेख आता है। एक जगह वो साधन भजन कर रहे थे, तो संत का तो अपना जीवन है, अपना संसार है,
इसी संसार में रह करके भी वो एक अलग संसार में जीता है। इसलिए प्राणियों के लिए वो प्रेरणा स्रोत होता है। अद्भुत जीवन है उसका। साधना कर रहे थे, एक आदमी था, उसके बैल खो गए थे। किसान था, गृहस्थ था, और बहुत परेशान हो गया। बैलों की तलाश में निकला, उन्हें ढूंढते ढूंढते। अब गया वहां। महावीर ध्यान में थे, ध्यान की मुद्रा में थे। अभी हम आश्रम में थे तो एक बुरहानपुर के संत आए हैं। उनके अंदर तत्व ज्ञान की बड़ी अभिलाषा है, जिज्ञासा है। कुछ पूछ रहे थे। कोई बात इतना आसानी से समझ में आ जाए, ये सही नहीं है। श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं तो समझ में आ जाती है बात। अब वो तो ध्यान के मुद्रा में थे। वो आदमी पहुंचा, उसी रास्ते में 2-3 बार उन्हें जगाया, बुलाने का प्रयास किया, लेकिन जो अपने में खो गया हो। कभी कभी आप देखते हैं कि आपका चित्त ऐसा एकाग्र हो कि सामने से कोई चला जाता है, पता नहीं चलता है। किसी खास विषय में अगर आपका चित्त खोया हुआ हो तो बाहर से संसर्ग कट जाता है। महावीर ध्यान की मुद्रा में थे, बोले नहीं। तो बड़ा क्रोधित हुआ। सोचा कि बताएंगे, रास्ते में बैठे इधर से बैल गए होंगे, देखे होंगे। वो कुछ नहीं बोले। जब तुझे लगा कि हम चले गए तो तुम बैलों को चरा रहे हो, ऐसे